चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। 6 क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन, आप टेक्स्ट बुक में देखिए, ये 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख ये बहुत ईजी है, चाहे तो होमवर्क छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, आपको अभी पेपर का समय है, आपको इजी वे में सब कुछ मिल जाना चाहिए, है ना। और हमने प्रॉमिस किया है कि एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, तो हमको करवाना है। हमने भी आपसे एक प्रॉमिस लिया है, आपने कितना उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया वो आप पे डिपेंड है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, 2x + 5 = 5, ओके। 2x + y यही है, 5 लिखा है हमने, ओके। 2x + y = 5 एंड 3x - y = 5, ठीक है। एक बार क्लियर कर लो, बराबर दिख रहा है ना। चलो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, जिसे कि जनरल मेथड भी कहा जाता है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के हमने 2 मेथड बताए थे आपको, एलिमिनेशन मेथड जिसे कि जनरल भी कहा जाता है, एंड दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें एक वैल्यू को दूसरे में को एक की वैल्यू बना के दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अभी एलिमिनेशन मेथड में देखें तो चलो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 2 इक्वेशन है, सबसे पहले तो इसे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या है आपका 2x + y = 5 अपॉन साइमल्टेनियस का मतलब पता है ना, आपको बताया था हमने, ये साइमल्टेनियस जो वर्ड लिखा है इसका मतलब हमने बताया था कि दो इक्वेशन रहेंगे, उसको एक के नीचे एक लिखना है, इसे ही साइमल्टेनियस बोलते हैं। बस यहाँ तक आपका प्रोसीजर खत्म हो गया, बाकी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चलिए अब क्या करना है हमको, कुछ भी करने की ज़रूरत है क्या, यहाँ देखिए आपका हमको टर्म सेम करना पड़ता है, ऑलरेडी टर्म सेम है, ऑलरेडी टर्म आपका सेम है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पर, एडिंग 1 और 2 कर देंगे। चलो करते हैं, तो लिखते चलो, एडिंग 1 और 2 इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा देखेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, 2x + y = 5, अगेन में 3x - y = 5। क्यों हमने एडिंग किया, क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस के फॉर्म में हमको मिला है, ठीक है। तो ये एडिंग करेंगे तो ये सिंबल चेंज नहीं होगा, हमको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, ठीक है। 5 5 10 हो गया आपका, ये आपका कट गया, ये आपका हो गया 5। x = कितना मिल गया आपको 5, ठीक है। तो देयरफॉर x = आपको 5 मिला। अब हमें क्या करना है, हमको y भी चाहिए ना, x अकेला नहीं जाता, y भी साथ में चलेगा। सॉरी 5 क्यों लिखा, 5 2 = 10 होता है, कट नहीं किया ना हमने, आपको एकदम शॉर्ट में बता दिया हमने, ओके कोई बात नहीं, x डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। अब समझ आ रहा है, देन x = 2, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ओके। x = 2 मिल गया, नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग x = 2, कौन से इक्वेशन पे रखना है बताइए, इन इक्वेशन, बहुत इजी है ये, बहुत इजी, इन इक्वेशन चलो 1 पे रख लो, 1 इक्वेशन 1 को पहले कभी भी इक्वेशन को लिखना है आपको, 2x + y = 5, यही है आपका। तो रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर 2 × 2 y = 5, अगेन 2 2 = 4 + y 5, अगेन y = 5, इधर चला गया तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। देन y = 1, 5 - 4 कितना होता है 1, आ गया क्या, कितना इजीली आंसर निकला। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x = 2 and y = 1 इज द, इसमें बार बार लिख के नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए, ठीक है। x = 2 and y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं,
ओके, दिख रहा है, थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आपका आंसर है। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन 2 में चलिए। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है आपका, सबसे पहले देख लेते हैं टर्म। सॉल्यूशन पे लिखते हैं पहले x minus 2y is equal to -1. Here is 2x minus y is equal to 7. यही है गिवन। अब आप देखिए कोई सा भी टर्म यहाँ सेम है क्या? कोई सा भी टर्म आपका सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ किसी एक टर्म को हमको सेम करना है। ठीक है, किसी भी एक टर्म को सेम करना है। चलो फर्स्ट टर्म को कर लेते हैं, सेम। तो हमको क्या हो जाएगा, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से x दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हमको मिल जाएगा, और ये सब भी मल्टीप्लाई होगा तो सब एक साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट। हाँ, ये देखो, ये इस तरह से लिखा करो, नहीं तो समझ में आएगा इक्वेशन 1 और 2, मतलब सब कंफ्यूजन हो जाएगा। जो भी इक्वेशन रहता है उसको कभी भी अंडर सर्कल के अंदर कर लीजिए, तो आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, चलो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई करना है। कौन सा इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, ये सबको मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। चलो यही आ रहा है, यही आ रहा है ना आपका आंसर। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए 2x है और ये 4y, 2x दोनों भी क्या रहेगा आपका, किसको देखना, एक मिनट, इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं लिखा हमने, सॉरी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये आपका इक्वेशन 3, यहाँ पे भी हमने नहीं लिखा, रुक जाइए, जो हमारा नहीं, यहाँ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, यहाँ तो हमको न्यू इक्वेशन मिला ही नहीं, यह तो ऑलरेडी हमने कट कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें ये न्यू इक्वेशन मिला, हम वही से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 और 3 में देखो, अब 1 से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो इक्वेशन 1 है उससे ही हमको नया मिला। ठीक है, तो ये 2x टर्म सेम हो गया। अब दोनों में देखेंगे तो दोनों भी किस में है, प्लस में है, तो हमको एक को माइनस में करना है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, पहले उसे देखा करो कि कैसे करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, अब हमको देखना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है आपका, ये इक्वेशन 2 है। अब इधर है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, ये कितना है आपका, इक्वेशन नंबर 3। ओके, ठीक है, अब देखो हमको सब्ट्रैक्टिंग करना होता है, या माइनस कर दिया हमने, तो माइनस माइनस आपका होता है प्लस। ठीक है, ये आपका कोई काम का नहीं, फिर माइनस और माइनस होता है आपका 5। एक मिनट का ही तो भी रॉन्ग जा रहा, नहीं सही है ना, माइनस माइनस हमारा प्लस ही होगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, ये आपका प्लस में आ गया तो ये हमारा हो गया 9। ठीक, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन हम -3y लिखेंगे जरूर, 4 से 1 को माइनस करेंगे, लिखेंगे जरूर, लेकिन बड़े डिजिट के आगे प्लस रहता है तो प्लस ही रहेगा। ये आपका कट गया, y इज इक्वल टू 9/3 देन y इज इक्वल टू 3 देयरफॉर। ओके, तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू 3। अब इस y की वैल्यू को हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, 1 में रखो, 2 में रखो, आपकी मर्जी। तो लिखिए सब्स्टिट्यूट, हम 1-2 टर्म को कट करके आपको सिंपल भी बता सकते हैं,
है ना। जैसे कि हमने डबल डबल लिखा, डबल ना लिख के हम यहीं पर डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको सब कुछ समझ आना चाहिए। चाहे तो ये यहीं पर डायरेक्ट आपका ये y = 3 लिख सकते हैं, एक एक टर्म सेम होगा, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, लेकिन हमको उतना इजी करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जबकि जिसमें कि आपको कुछ भी समझ ना पाओ। ठीक है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट y = 3। कोई भी इतना लंबा डिटेल में आपको अच्छे से नहीं समझाएगा, इसलिए हमें वीडियो बनाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा है। तो सब्स्टिट्यूट y = 3 किस में रखेंगे, इन इक्वेशन 1 में रख लो। चलो 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, हम आपको बताएं बार बार कि आपके आंसर सेम आएंगे। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, किसी में हम 2 में भी रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो y = 3, तो आपका इक्वेशन क्या है, 1x - 2y = -3। हाँ, जरूरी नहीं है 1 और 2 में रखना, आप 3 में भी रख सकते हो। 1 2 एंड 3 जो न्यू इक्वेशन मिला है ना, उसमें भी रख सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा। चलिए देयरफॉर y की वैल्यू क्या है आपकी, y - 2 × 3 = -1। हाँ, अब देखो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट 2 3 × 6 कर सकते थे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, इसलिए हम एक एक टर्म बढ़ाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 3 × क्या हो गया आपका, 6 हो गया, -1 हुआ क्या बराबर। चलो अगेन x = आप क्या लेंगे, -6 उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x = माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो x = 5। तो आपकी x की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। ठीक, तो क्या लिखें, कभी भी ध्यान रखना है, चाहे आपको y की वैल्यू आपको पहले मिलती है तो भी आप x की वैल्यू को आंसर में फर्स्ट में ही लिखेंगे, नहीं तो रॉन्ग। ठीक है, एंड देयरफॉर x = 5 एंड y = 3 is a solution of given equation. ओके, सॉल्व। तो 2 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, चलिए कीजिए जल्दी से, फिर अब करेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 एंड 4। ठीक है, 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिया, 3 एंड 4। तो 3 में देखिए हमने, ये तो आप कर सकते हैं, हमने इतना लिख के रखा है ऑलरेडी, ध्यान दीजिए, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के फॉर्म में इसे लिख दिया। अब हमको देखना है कि करना क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 देखिए आप, x + y = 11 एंड 2x - 3y = 7, यही है आपका। तो अब क्या करना है, यहाँ हम देखेंगे कोई भी टर्म सेम नहीं है तो हमें एक टर्म को सेम करना है। ठीक है, ये 2x है, ये x है, तो इसे हम 2x बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब एक और देखिए कि सिंबल यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, अगर 2x करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग, तो पूरे भी सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब एक इजी वे में कि अगर हम इसे इस टर्म को सेम करते हैं तो हमको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे × 3 कर देंगे, तो ये हमारा 3y हो जाएगा। तो ये प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, एज इट इज़ रहेगा। मतलब थोड़ा सा ऐसे इजी ट्रिक आपको लगाना है, ऐसा दिमाग लगाना है कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है भाई, मेहनत करने के समय पे मेहनत तो करेंगे, लेकिन जो चीज़ ईजी हो रही तो ज़बरदस्ती उसको हार्ड क्यों बनाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 / 3। समझ आया ना हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, कभी भी सिंबल को ध्यान दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, देयरफॉर 3 लिखिए, सारे इक्वेशन को अंदर डाल दीजिए, = ठीक है, हो गया। अब देखिए देयरफॉर 3x + 3y = आपका बन गया 33। यह आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमें मिल गया, ये इक्वेशन टर्म हमको सेम मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग करने का तो सवाल ही नहीं है ना, एक प्लस और एक माइनस में तो डायरेक्ट एडिंग। ओके, एडिंग इक्वेशन
3 इक्वेशन कौन सा रहेगा 2। फर्स्ट को नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये 1 को ही ठीक करके 3 बनाया है। तो चलो एडिंग इक्वेशन बाय 3, तो क्या हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन आपका 3 है। अब यहाँ पर आपका सेकंड में आता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 7। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एडिंग करेंगे, ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस क्रॉस हो गया। अब उसके बाद 33 और 7 प्लस में है तो इसे प्लस करेंगे तो आपका आता है 40 इज इक्वल टू 3x प्लस 2x आपका आता है 5x। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5। क्या होगा 5 से करेंगे तो 5 1 सा 5, 5 8 सा 40। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। आ गया आपका x की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना इजी। अब क्या करना है, x की वैल्यू आ गई, अब हमको y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने स्पेस बनाया, तो पहले यही कर ले क्या, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8। चलिए सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8, आप सीधे सीधे लिखिएगा, हम थोड़ा स्पेस के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इन किसमें इक्वेशन, कौन से इक्वेशन पे रखने वाले हैं, इक्वेशन, चलो ये देखो, ये इजी दिखता है तो इजी में ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पता है सब में एक आना है तो हम इजीली सॉल्व करेंगे। नो x इज इक्वल टू x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। देयरफॉर x की वैल्यू क्या है आपकी 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। देयरफॉर y इज इक्वल टू 11 माइनस 8। देयरफॉर y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 कितना होता है 3 होता है। ओके 3 हो गया आपका आंसर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। है इजी, है ना इजी। चलो स्पीड से 4th में पहुंच जाओ। ये बहुत इजी है इसलिए हम थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं। था अब समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर भी हमने सेम लिख के रखा है। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, कुछ करने की ज़रूरत है क्या। देखिए फर्स्ट टर्म आपका सेम नहीं है लेकिन सेकेंड टर्म तो सेम है और प्लस और माइनस में भी है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे एडिंग। क्या करेंगे डायरेक्ट एडिंग करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि y हमारा प्लस और माइनस में जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 एंड 2 को हाँ चाहे तो एडिंग को हम साइड में लिख करके आपको डायरेक्ट करवा सकते थे, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या है। तो क्या है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन एडिंग करेंगे, माइनस वाई माइनस प्लस वाई आपका कट हो गया, ये आपका क्या होगा 7 और ये 2। ठीक है, तो 7 और 2 कितना होता है आपका, माइनस करेंगे तो आपका 5 हो गया। इधर ईयर इज 5x, x इज इक्वल टू 5/5, x की वैल्यू आपकी आ गई 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 लेना है 2 लेना है कोई भी ले, चलो इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, पहले इक्वेशन को लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3x 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आना है 7, हियर इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 3 आपका इधर गया तो माइनस में चला जाएगा, हो गया।
7 माइनस 3। अब क्या करना है आपको, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ अच्छा दिख रहा क्या, नहीं, माइनस को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो गया आपका -4। बस आ गया आपका आंसर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दो, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, चलो जल्दी से करो, फिर 5, 6 भी बचे हैं। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी हमने ऐसा लिख के रख दिया। अब ये इजी हो गया आपके लिए, ये इक्वेशन है आपका 5th, इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, ये 11 है आपका। तो अब हमें क्या करना है, फिर से हमें देखना है, इसे टर्म सेम करना है ना, तो 2x और 3x। अब क्या करेंगे, अगर 2x और 3x को तो सेम नहीं कर सकते, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 3 से और इसे 2 से करना पड़ेगा, तब दोनों मिला के क्या हो जाएगा 6x होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, ये y के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, देखिए एक प्रॉफिट, यहाँ पर आपका माइनस है और ये प्लस है, तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत है कि सिंबल को कुछ भी नहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एडिंग में करेंगे, डायरेक्ट एडिंग करेंगे। तो अभी पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये आपका हो गया इक्वेशन 1 और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से करेंगे तब तो हमको मिलेगा ना। ठीक है, तो देयरफॉर 2x माइनस, अब पूरा ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि 2 से करना है हमको। ठीक है, देयरफॉर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपका क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब इस थर्ड इक्वेशन से हमको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को देखिए और सेकेंड इक्वेशन को देखिए, ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है पहले देखना है, माइनस और प्लस है इसलिए हम डायरेक्ट एडिंग करेंगे। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। ठीक है, यहाँ पर वी गेट नहीं लिखा हमने, लिखना चाहिए वी गेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, वी गेट, ये करने से हमको क्या मिलने वाला है, तो पहले करेंगे तब तो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड हियर इज थर्ड वाला क्या है आपका 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, कुछ भी सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस प्लस लगा दीजिए, हो गया। अब क्या है, ये तो आपका कट गया। ठीक है, 11 एंड 10 आपका 21 होता है, ये होता है आपका 7x। देन x इज इक्वल टू क्या होगा 21/7, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 हो गया, x की वैल्यू मिल गई आपको, कितनी मिल गई 3। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे करना है, किस में करना है, देख लो 2 भी इक्वेशन है यहाँ और ये 3 भी इक्वेशन है, इसी वाले में ही ले लो ना। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, चलिए इक्वेशन 1 क्या है, देयरफॉर 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। ठीक, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इक्वेशन 1 इधर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस बचाते हैं। ओके, चलिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो अब यहाँ पर से और क्या होगा, इज इक्वल टू ये सॉरी देयरफॉर x की जगह में वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 6, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। आ गया, मतलब एकदम इजीली आंसर आपका निकलता है ना, ज़्यादा आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो देयरफॉर क्या लिखेंगे आंसर, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1
इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ। चलिए 6 में देखिए, 6 में भी ऐसे ही है, दो इक्वेशंस है। अब देखो यहाँ x दोनों टर्म सेम है और यहाँ पर भी दोनों टर्म सेम है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इजी देखो कि एडिंग करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब सिंबल चेंज करना पड़ेगी। ऑलरेडी प्लस माइनस में मिल रहा है, कट रहा है ना, तो काट पीट के बराबर करो ना, क्यों रखना है हमको, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग, सॉरी एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग क्यों कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है तो एडिंग, ठीक है। इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा पहले करके देखेंगे। x माइनस, एक साइड में करते तो उधर का स्पेस लेते, ठीक है। x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमको एडिंग करना है, ये तो हमारा वैसे ही कट गया, कुछ मत करो, ये 2x है और इधर देखिए प्लस और माइनस आपका माइनस होता है, तो आपका हो गया 8, ठीक। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू होता है आपका 4। हमने नहीं काटा, आपको समझ आ जाना चाहिए कैसे आया 4। x की वैल्यू मिल गई आपको 4, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है, x की वैल्यू फिर 4 मिल गई तो नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना है आपको, कौन से इक्वेशन में रख सकते हैं, किसी में भी रखो, दोनों भी सेम है, ठीक है। चलो इक्वेशन 2 में रख के दिखा देते हैं आपको, कोई बात नहीं। इक्वेशन 2 चलिए लिखेंगे, देखो पहले इक्वेशन लिखो प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन 2 है, पहले लिख लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ आप 2 लिख रहे हैं और वहाँ इक्वेशन 1 डाल दिया तो सब रॉन्ग। नाउ क्या होगा आपका, x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये x के प्लेस पे 4 आ गया, 2y और 10, ठीक है। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो गया, ठीक है। देयरफॉर क्या करेंगे आप, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस 4 आपका 6 होता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपकी कितने आए, 4 आए, y इज इक्वल टू 3, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 is a solution of given equation। हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन था। साइमल्टेनियस मतलब बताया है कि एक साथ एक के नीचे एक 2 इक्वेशन, साइमल्टेनियस के लिए 2 इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। 2 इक्वेशन है, एक के नीचे एक रखना है, उसे साइमल्टेनियस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद बस एक के नीचे एक पुट करना है और उसे सॉल्व करना है। फिर चाहे उसमें एडिंग करो, चाहे सब्सटीट्यूट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, क्या करना है वो आपको देखना है। क्लियर है, आपको देखना इन द सेंस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो।